हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक क्लास हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा था बेसिक क्लास में, बेसिक क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक क्लास आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जब तक आप लोग का बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप लोग चाह करके भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। जैसे कि बेसिक क्लास में हम लोगों ने या बेसिक क्लास में पढ़ाया गया था आप लोग को कि किस प्रकार के एलिमेंट्स का यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा था एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सारे एलिमेंट्स का आप लोगों ने संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन किया था। इनके लेविस डॉट सिंबल क्या होते हैं उनके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया था। इन एलिमेंट्स का कितना कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया था, और इसकी वैलेंसी क्या होती है उसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया था। उसके बाद आप लोग को पढ़ाया गया था टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में। कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के बताया गया था। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाaternary कार्बन। इन चारों कार्बन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है और क्वाaternary कार्बन क्या होता है। इन कार्बनों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। जैसा कि मैंने बताया था कि एक कार्बन से और एक अलग कार्बन जुड़ा होगा, यह कार्बन आपका प्राइमरी कार्बन। यदि एक कार्बन से 2 अलग कार्बन जुड़ा होगा, सेकेंडरी कार्बन। इसी प्रकार से एक 3 और अलग कार्बन जुड़ा होगा, टर्सरी कार्बन। और एक कार्बन से 4 अलग कार्बन जुड़ा होगा, क्वाaternary कार्बन कहलाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने कार्बन के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के कितने प्रकार होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 प्रकार होते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन। इन सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। यदि 2 कक्षा भाग लेता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और यह sp हाइब्रिडाइजेशन जो है 180 डिग्री का कोण बनाती है, एंगल बनाती है। 180 डिग्री का एंगल बनाती है, और इसका जो संरचना होता है वह रेखीय संरचना होता है। ठीक है। उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा था 3 परसंकरण में 3 कक्षा भाग लेता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और यह जो है 120 डिग्री का एंगल बनाती है। और इसका संरचना कैसा होता है? इसका संरचना त्रिकोणीय संरचना होती है, त्रिकोणीय संरचना। यदि इंग्लिश के लिए बात करें, लीनियर स्ट्रक्चर, इसका हो जाता है ट्रायंगल स्ट्रक्चर। और उसी प्रकार से 4 कक्षा यदि परसंकलन में भाग लेता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और यह जो है इस प्रकार से एंगल बनाती है, और यह एंगल जो है 109 डिग्री 28 इंच का होता है, और इसका स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय हो जाता है, चतुष्फलकीय संरचना। यदि इसका इंग्लिश के लिए बात किया जाए, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाती है। इस प्रकार से आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। और उसके बाद कुछ बेसिक रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि किन किन रिएक्शन
का यूज हो सकता है आगे जो हम लोग क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप लोगों ने देखा था कुछ इस प्रकार से, मैंने एग्जांपल दिया था, एक सिंगल बॉन्ड बी प्लस जेड यहाँ क्या बनाती है, ए सिंगल बॉन्ड जेड प्लस बी। इसके आधार पर एक एग्जांपल था CH4 मीथेन प्लस Cl2। बताया गया था कि यदि इसका मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है और क्लोरीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। जैसे देखिए, यदि कहा जाता है कि यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, मीथेन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन के साथ। मीथेन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करेगा तो कहीं ना कहीं कार्बन के पास 4 कोवैलेंट बॉन्ड होता है और यह चारों कोवैलेंट बॉन्ड यह 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब क्लोरीन कैसे जुड़ेगा, तो कहीं ना कहीं यह जो है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड है यह दोनों आपस में टूटता है। ठीक है, यह भी टूटेगा और यह भी टूटेगा। आपको पता होना चाहिए कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही आपस में मिलकर के एक कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। यदि यह टूटता है तो कुछ इस प्रकार से टूटेगा। जैसे देखिए 3 हाइड्रोजन है और यह टूटा एक इस प्रकार से, इसका अयुग्मित नॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग हो जाती है और इसी प्रकार से हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग हो जाती है। क्लोरीन के लिए बात करें, क्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों अलग अलग हो गया। अब देखिए क्या होता है कि यह हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यह क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में जुड़ जाती है और इसका कार्बन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में जुड़ती है तो यह बनाता है HCl प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। इसका नाम आप लोग को पता होगा कि मिथाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा था प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे टूटता है। यदि यह छोटा छोटा रिएक्शन का अध्ययन हम लोग अभी ही कर ले तो आगे क्लास 12th में जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले उसमें कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन यह छोटा छोटा रिएक्शन का यदि हमें नॉलेज नहीं होगा हम लोग चाह करके भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 12 का आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वह आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले ही हम लोगों ने बेसिक क्लास पढ़े। अब देखिए कि यह जो टूटता है यह किसके कारण टूटता है। एक शब्द हम लोग पढ़े थे बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन FISSION, बॉन्ड फ्यूजन, जिसका हिंदी होता है बंध विखंडन, बंध विखंडन। आप लोग को बताया गया था कि यह बॉन्ड फ्यूजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है होमोलाइटिक, होमोलाइटिक फ्यूजन FISSION। एक होता है होमोलाइटिक फ्यूजन जिसका हिंदी होता है समास विखंडन, समास विखंडन। जैसे इसमें बताया गया था आप लोगों को ए सिंगल बॉन्ड ए। अब देखिए ए का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इस ए का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिलकर के एक कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण किया है। अब क्या होता है जब दोनों आपस में यह बॉन्ड जब क्या होता है आपस में टूटता है तो इसका जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह इसके पास चला जाता है और इसका जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक इसके पास चला जाता है, जो इस प्रकार से यह बनाती है ए इलेक्ट्रॉन प्लस बी, एक इसका इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं कि इस ए का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ए के पास चला आया और इस ए का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ए के पास चला आया। ठीक है, इस घटना को हम लोग कहते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन।
इस प्रकार से यदि बॉन्ड का जब विखंडन होता है इसे हम लोग कहते हैं होमोलैटिक फ्यूजन। दूसरा एक बताया गया था हेट्रोलैटिक फ्यूजन, HETROLYTIC, हेट्रोलैटिक फ्यूजन, FISSI। हेट्रोलैटिक फ्यूजन का हिंदी हो जाएगा विषमास विखंडन। ठीक है, एक देखे थे होमोलैटिक फ्यूजन और दूसरा देख रहे हैं हेट्रोलैटिक फ्यूजन। हेट्रोलैटिक फ्यूजन में कुछ इस प्रकार से होता है, ए सिंगल बॉन्ड बी है, ए सिंगल बॉन्ड बी है। होता क्या है कि यहाँ जो है एक तत्व जो होता है, एक परमाणु जो होता है वह अपना भी अनपेड इलेक्ट्रॉन वह दूसरे परमाणु को दान कर देता है। जो परमाणु अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दान करता है उस पर चार्ज प्लस होता है, और जो परमाणु दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर चार्ज माइनस होता है। और हम लोग दिखा देते हैं कि एक इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन और इससे एक लिया गया अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से सजाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से बॉन्ड फ्यूजन होता है। बॉन्ड फ्यूजन कितने प्रकार के होता है, एक होता है होमोलैटिक फ्यूजन और दूसरा होता है हेट्रोलैटिक फ्यूजन। यह सब जो बॉन्ड का विखंडन होता है रिएक्शन में इन्हीं दो घटनाओं के कारण होता है। यह सब पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। जैसे देखिए और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, जैसे CH3Cl प्लस KOH। ठीक है, आपको बताए थे कि यह KCl आपस में अभिक्रिया करता है, यह बनाता है KCl प्लस यह हो जाता है CH3OH। इसी प्रकार से इस प्रकार से भी कुछ बताया गया था, CH3Cl प्लस KCl, यह दोनों आपस में अभिक्रिया करके यह बनाता है KCl प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। यह सब रिएक्शन आपका जो आता है यह सारा का सारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आता है और यह बहुत ही सरल रिएक्शन है। ऑर्गेनिक जैसा सरल केमिस्ट्री में कोई टॉपिक है ही नहीं। यदि हम लोग बात करें केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सरल है। ठीक है, केवल थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। इसमें जो है एक आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखें, एक होता है योगात्मक अभिक्रिया, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि यह सब रिएक्शन का आगे यूज होने वाला है। दूसरा होता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में देखिए किस प्रकार से होता है, जैसे कुछ इस प्रकार से रहेगा, A डबल बॉन्ड B प्लस C सिंगल बॉन्ड D। यह क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए, यदि दो परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड मैंने आप लोगों को बताया। यदि दो परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह सिग्मा बॉन्ड जो होता है यह स्ट्रॉन्ग होता है और यह जो पाई बॉन्ड होता है यह क्या होता है, यह स्ट्रॉन्ग होता है और यह बॉन्ड वीक होता है। तो यह वही बॉन्ड टूटेगा जो कमजोर है। इसमें से कौन बॉन्ड कमजोर है, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। इसमें टूटेगा कौन, पाई बॉन्ड टूटेगा। यह बनाता है ए सिंगल बॉन्ड बी। यदि यह एक पाई बॉन्ड टूटा, यह पाई बॉन्ड बनता कैसे है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलकर के, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाता है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाता है। ठीक है, और यह जो है आपका सी और डी, इस प्रकार से इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यह दोनों भी टूटेगा। देखिए यह भी दोनों टूटेगा। इस प्रकार से दोनों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएगा। तो सी के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और डी के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दोनों आपस में मिलकर के एक कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। इस प्रकार से
ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ले लेते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, यह देखिए कुछ इस प्रकार से बनाएगा, यह बनाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, या Cl फिर सिंगल बॉन्ड Cl। इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन। ठीक है, तो यही मुख्य रिएक्शन जो है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे उसमें मुख्य रूप से यही दो रिएक्शन का यूज होगा, और एक दो रिएक्शन का यूज होगा, जहां यूज होगा वहां बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन यह दो रिएक्शन जो है, एक आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा योगात्मक अभिक्रिया, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इन रिएक्शन का यूज आगे होने वाला है। चलिए, तो आज से हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक बोर्ड की ओर ध्यान देंगे, केवल थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते हो, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग स्टार्ट किए हैं बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाओगे, सीख पाओगे, और बहुत अच्छे से बना करके आप एग्जाम में जो बोर्ड का एग्जाम दोगे उसमें अच्छे अंकों का अंक प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, जैसे देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 12 में स्टार्ट होने वाला है वह चैप्टर 10 से स्टार्ट होता है। चैप्टर 10 से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब देखिए इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। यदि एल्केन हेलो एल्केन के लिए बात करें इसमें, या एल्केन के लिए बात करें, हेलो का मतलब क्या, हेलोजन। देखिए दोनों में हेलो है, हेलो का मतलब हो गया हेलोजन। क्या हो गया, हेलोजन। हेलोजन के है तो यह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यह सारा का सारा एलिमेंट्स जो है हेलोजन के अंतर्गत ही आता है। और यह हेलोजन ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स है वह सारा का सारा यह हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब देखिए कहता है कि आज से हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से किस चीज को कैसे बताया जाता है, उस चीज को आपको दिमाग में सेटअप करना है, और सारा चीज को कंटिन्यूटी में जो चीज आप लोग को बताया जा रहा है प्रत्येक क्लास वाइज करके आप कॉपी में नोट्स करते जाएंगे, ताकि कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है आप कमेंट्स में जरूर इन बातों को बताएंगे, रखेंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और हेलोजन के अंतर्गत आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यह सारा का सारा जो एलिमेंट्स है, जो तत्व है, यह सारा का सारा हेलोजन के अंतर्गत आता है, या हम कह सकते हैं यह एलिमेंट्स हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जो यह 17 ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं। अब यदि एल्केन के लिए बात करें, यह एल्केन का मतलब यहाँ पर एलिफेटिक होता है, और एरीन का मतलब यहाँ पर एरोमेट्रिक होता है, या हम लोग कह सकते हैं एल्केन का यहाँ पर जो एक रूप होगा वह एलिफेटिक, उसी का दूसरा नाम कह सकते हो, या एरोमेट्रिक का जो अध्ययन करेंगे वह एरोमेट्रिक का जो अध्ययन करेंगे वह एरीन के अंतर्गत, या एरीन में एलिफेटिक का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, चलिए, यदि आप लोग इसको डिफाइन करोगे तो एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन HYDROCARBON। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेट्रिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन कार्बन को विस्थापित कर हेलोजन जुड़ जाते हैं, हेलोजन जुड़ जाते हैं। इसे क्रमशः हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहते हैं। चलिए एक छोटा सा डिफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है आप लोग को। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन को विस्थापित कर हेलोजन जुड़ जाते हैं, इसी क्रम से हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहते हैं। कहता है यहाँ पर जो एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन को विस्थापित कर क्या चीज जुड़ जाते हैं, हेलोजन। अब देखेंगे किस प्रकार से हेलोजन जुड़ता है और यह किस प्रकार का कंपाउंड्स का निर्माण करेगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। तो चलिए इस डिफिनेशन को आप रोक करके वीडियो को लिख लेंगे। चलिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर यह हेलोजन जुड़ता है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 CH4, इसका नाम आप लोग को पता होना चाहिए, मीथेन होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका नाम क्या होता है, मीथेन। इसका नाम होता है मीथेन। कहता है कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर में जिसका नाम क्या होता है, मीथेन, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, हेलोजन X। इसका नाम हो जाएगा हेलो मीथेन। और X के जगह आप हटा करके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाते जाइए। जैसे देखिए इस प्रकार से यहां लगा दिए Br, इसका नाम हो गया ब्रोमो मीथेन। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करते हैं